सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल हमारे सेशन ठीक से नहीं चल रहे। एक तरह से ठीक से नहीं चल रहे मतलब क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम के साथ जूझकर झगड़कर लोग सती का मुद्दा पकड़कर चल रहे हैं, सती का मुद्दा फॉलो कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, वो प्रॉब्लम में है फिर भी वो इसमें अपने आप से कनेक्टेड है, मतलब सती से कनेक्टेड है। हर एक की अपनी अपनी समस्या है और जीवन जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। और खासकर हमारा जीवन जो है, जो हमारी परिस्थिति है, तो बाबा साहब ने जो कहा है कि हम ऐसी परिस्थिति में है, हमें झगड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और वो कहते हैं झगड़ो और झगड़ो, लड़ो और लड़ो, संघर्ष करो और संघर्ष करो। संघर्ष के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ भी हमको संघर्ष ही करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ एक सेटअप चाहिए, जो ठीक से सुविधाएं चाहिए, उसका भी अभाव है। हालांकि अब अभी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कंप्यूटर का, मोबाइल का हम इस्तेमाल करके विषय के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं और विषय के साथ मतलब अपने जीवन के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अपनी भाषा में हम अभी बहुत बार कह चुके, अपने आप से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेन बात है कि अपने जीवन का प्रॉब्लम जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, छोटा है बड़ा है, प्रॉब्लम है, जीवन ही समस्या है। लाइफ इज ऑलवेज इन डिफिकल्टी। जीवन हमेशा कठिनाई में रहता है, कठिन ही रहता है। आर्थिक कठिनाई है, सामाजिक कठिनाई है, घरेलू परेशानी है, कठिनाई है, कोई कुछ बीमार है, कोई बहुत बीमार है। अब तो कुछ लोगों के लिए तो एकदम जीवन मरण का प्रश्न उनके सामने खड़ा है। जैसे अभी भारती जी का मुद्दा है, वो बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे हैं अभी। घनश्याम दास जी भी बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं। उनकी पोती वो जो पानी में गिर गई थी, वो चल बसी। उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम है। अनिल गायकवाड़ के कुछ व्यावसायिक संघर्ष चल रहे हैं उनके। अशोक मस्के अपने वो गन्ने के काम में वो वहां पर कठिनाई से जूझ रहे हैं।
कस्बे भी, विशाल कस्बे भी कुछ ना कुछ जॉब के कारण परेशानी में है, और राजेश कुमार भी परेशानी में है। लेकिन जूझ रहे सब लोग, हम सब लोग अपनी अपनी परिस्थिति में जूझ रहे हैं, लेकिन संघर्ष करते करते जागृति के साथ संघर्ष करना पड़ता है, ताकि संघर्ष में विचलन ना हो आए, संघर्ष के कारण मन विचलित ना हो। ये अपने आप को संभालना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं भी संघर्ष में चल रहा हूँ। थोड़ी आपकी जानकारी के लिए मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा। पहले मैंने कभी उसका जिक्र किया था, लेकिन अभी फिर से आपको बताता हूँ वो बात। हमारा जो पोता है 10 साल का है, तो उसे ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। ऑटिज्म एक ऐसी एक बीमारी है, बीमारी नहीं है वो, एक मानसिकता है, मानसिक थोड़ा ये भी कह सकते हैं, बीमारी नहीं, लेकिन बीमारी की तरह नहीं लगता हूँ, लेकिन उसे ऑटिज्म यानी अपने आप में खोए रहना, आत्मलीनता या स्वलीनता। तो जो इसके शिकार होते हैं ऑटिज्म के, उनका सोशल लाइफ वीक वीक रहता है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते वो ज्यादा, दूसरों के साथ वो ज्यादा जुड़े नहीं रहते, वो अपने आप में रहते हैं। ऑटिज्म का मतलब वो अपने आप में रहते हैं, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, दूसरों के साथ वो दूसरों की तरफ देखेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे या बात टालेंगे, थोड़ा बहुत आपको रिस्पॉन्स देंगे लेकिन फिर अपने आप में आएंगे, खोए खोए रहते हैं, ऐसे लोग खोए रहते हैं। तो अभी ये 10 साल का बच्चा है, तो अभी उसका कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, स्कूल नहीं जा सकता। और छोटे बच्चे की तरह उसे संभालना पड़ता है। मतलब मतिमंद क्या? मतिमंद भी नहीं कह सकते, मतिमंद एकदम ये हो जाता है, मतलब वो मतिमंद है लेकिन उसको समझता है, वो मोबाइल ऑपरेट करता है, हम्म। वो डांस करता है, वो कुछ रिस्पॉन्ड करता है, सब खाना पीना सब सही है, लेकिन बात नहीं करता, बात नहीं तुम्हारा करता। बेटे का लड़का या बेटे का? बेटी को लड़का कुछ नहीं है अभी, वो हाँ। लेकिन बेटे का है, बेटी का। अब ये बहुत बुरा, वैसे कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम जरा उम्र के कारण, अभी वो 10 साल का हो गया है, और कुछ भी मतलब 10 साल के लड़की की तरह उसका कोई बिहेवियर नहीं, वो छोटे बच्चे की तरह है, वो संभालना पड़ता है उसको। अ, उसका खाना पीना नींद सब एबनॉर्मल होता है। तो ये भी ये सब बताने का मतलब ये है कि जीवन के जो प्रॉब्लम है उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, और ये ऑटिज्म का जो प्रॉब्लम है, दूसरी एक अड़चन दिक्कत ये थी कि हमारा बच्चा इस बीमारी का या ये इस मानसिकता का शिकार है। ये स्वीकार करना उसके माँ बाप को, मतलब हमारे बेटे को, बहू को, और मुझे भी, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं था इतना,
सीरियस प्रॉब्लम है। पता नहीं था मतलब क्या है कि वो भी बताते नहीं, क्योंकि वो हाइड करते थे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हाइड करते हैं। नहीं नहीं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए लोगों को क्या पड़ी है, या इसमें लोग क्या मदद कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम है हम देखेंगे, तो वो बताते भी नहीं थे। लेकिन मैं अभी 6 दिसंबर के दिन मुंबई में गया, 2-3 दिन वहां रहा मैं, अलग अलग जगह पर। तो घर जाने के बाद फिर वहाँ लड़के के यहाँ जाने के बाद ये इस प्रॉब्लम की जो गंभीरता है वो मुझे वहाँ दिखाई दी। तभी मुझे भी कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम में हर एक का जो भी प्रॉब्लम है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अपना अपने जो मन की स्थिरता है, शांति है, वो भंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो चिंता करने में और वो डिस्टरबेंस में जब क्या कहते हैं उसे, पैनिक होने में, पैनिक मतलब क्या कि सहा नहीं जाता, वो जो बात सही नहीं जाती वहां माइंड ज्यादा विचलित होता है। तो ऐसी पैनिक अवस्था में हमारी शक्ति, एनर्जी और वेस्ट हो जाती है। मतलब समस्या के साथ लड़ने के लिए जो शक्ति लगानी चाहिए वो चिंता में और दूसरी फिजूल बातों में ज्यादा जाती है। और चिंता करने से या केवल परेशान होने से कोई हल नहीं निकलता। परेशानी में, चिंता में कोई हल नहीं निकलता। अपने आप को संभाल के सती में रहकर, जागरूक रहकर, मन को विचलन से बचाते बचाते प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम है, उसके लिए तो काम करना ही है। लेकिन उसका असर अगर हम पर होता है और हम विचलित होते हैं, तो फिर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात मैं भी अभी देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ अलग तरीके से। बाकी तो ये सती साधना का, जागृति का प्रचार कैसे करना है, ये भी माइंड में एक ये रहता है। हालांकि उससे मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक काम करने की एक सिस्टम बननी चाहिए, वो यहाँ ऑनलाइन चल रही है। मैं रूबरू 1-to-1 बातें कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, कई कई वर्कशॉप ले रहा हूँ, और 1-to-1 ज्यादा मिलकर मैं अपने अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लोग अपने आप से जुड़ जाए, अपने आप से कनेक्ट हो जाए, सती में आए, सांस के आधार से काया में उतरे, जिंदा काया को महसूस करें, फीलिंग को महसूस करे, चित्त को महसूस करे, विचार प्रक्रिया को महसूस करे। इस तरह की बातें मैं उनको बता के उस फ्लो में लाता हूँ। अपना जो जीवन प्रवाह है, जीवन की गति है, उस फ्लो में लोगों को लाने की मैं कोशिश करता हूँ। रूबरू हो या ऑनलाइन हो या लाइव वर्कशॉप लेकर हो, जागृति की कार्यशाला, तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी और कुछ करना जरूरी है। और एक बात है, ठीक से लिखना भी जरूरी है। एक सिस्टम जो तैयार हो गए माइंड में, उसे अभी पेपर पर उतारना बहुत जरूरी है। तो किताब लिखने में भी मेरा अभी थोड़ा ये है, मतलब मेरा माइंड उधर ज्यादा सोचता है उसके बारे में, और फिर लगता है नहीं, और कुछ थोड़ा मिलना जरूरी है। तो इस तरह का मेरे माइंड पर भी थोड़ा ये
चल रहा है, ये है। मैं एक तरह का आज एक तरह से मनोगत ही कर रहा हूं मैं। हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, मतलब विशाल काम है, बहुत बड़ा काम। इसका एहसास हो रहा है। आप लोगों का क्या चल रहा है आज? थोड़ा चलो रिपोर्टिंग इन करेंगे। क्या चल रहा है राजेश जी? आप शुरुआत कीजिए, अभी आप हैं विंडो पर। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तो अभी इलेक्शन था पिछले महीने से अभी तक, उसकी तैयारियों में निकला। फिर इन-लॉज के यहाँ पर शादियां थी, 3-4 शादी, मतलब एक दिन में 2-2 3 दिन शादियां हैं। उनको कवर किया। आज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और देखा तो आज 10 बजे का सेशन था। मैं कहा आज ज्वाइन करता हूँ। मतलब इतना हौच पौच हो गया कि समय ही नहीं निकल पा रहा। सुबह बच्चा जाता है, उसकी तैयारी कराना, फिर उसके बाद आगे खुद को तैयार करना। मतलब कहीं सती का जो पर्पस था ना, वो कहीं खो रहा था। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ मैं। कल रेस्ट लिया, आज रिलैक्स हुआ। सुबह में प्रैक्टिस भी किया आज। कई बहुत समय बाद मैंने प्रैक्टिस भी किया वैसे, लेकिन आज प्रॉपरली मैं सुबह उठा और मैं उस पर बैठा तो उस बात पर मैंने गौर किया। अच्छा रहा। तो बस यही है कि अभी इतना काम हो गया है कि सांस नहीं मिल पा रहा। सुबह 5:30-6 बजे उठ के जाना, फिर बच्चे को तैयार करना, उसको स्टेशन छोड़ के आना, फिर वापस आना, जब तक फिर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करना, वाइफ को भी देखना। ये सब करने के बाद बड़ा हौच पौच सा रहता है। तो बस चल रहा है अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। और उधर योगेश जी हैं, उनके अभी लंग्स में पानी भर गया था, तो अभी हाँ, अभी वो थोड़ा मैंने पढ़ा था वो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ तो वो उनको बोलने में भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सांस फूल रहा है उनका अभी भी। जो पानी का जग होता है, बड़ा वाला पानी का जग, हाँ हाँ। उसका आधे के करीब उनके लंग्स में से पानी निकला। अरे ट्यूबर और जो क्यूलस, ट्यूबर का है क्या? नहीं, वो तो निकला, हुआ डायग्नोज नहीं हुआ, पानी भर गया था उसमें। अच्छा। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में टीबी के अंदर पानी नहीं भरता। खांसी उसको हल्की हल्की ऐसा करके जो आती है ना, वो उसको होती रहती है। तो चेकअप करवाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया कि भाई इसमें कुछ नहीं है, सब नेगेटिव है। रिपोर्ट भी दिखाया था उसने मेरे को। फिर अभी ज्यादा हो गया तो जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है वहां पर वो एडमिट हुआ और उसने वहां से इलाज चल रहा है उसका। तो अभी ठीक है वो, पर बोलने में अभी भी दिक्कत है उसको, ज्यादा नहीं बोलता वो। व्हाट्सएप पे मैसेज से ही बात कर रहा है। बट ही विल बी रिकवर सून। ड्यूटी भी ज्वाइन करेगा। गया था मैं हॉस्पिटल मिलने के उनसे, तो ये बाकी ये तो चलता ही रहता है। तो ऐसा है जीवन। योगेश सर, वो अपने क्लास में आए थे, वो क्या हाँ, ये बोल आ रहे गया। हैं हाँ योगेश? हाँ, वही वही योगेश कुमार। ठीक है, ठीक है। योगेश। और अभी इलेक्शन ओवर हुआ है, तो अब जो नए लोग पदाधिकारी वगैरह आएंगे, उनके आने की तैयारी शुरू है। चलता रहता है। इलेक्शन में ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इलेक्शन 1 तारीख से काम स्टार्ट हुआ था इलेक्शन का, और 7 तारीख के बाद खत्म। ये है समय का। समय तो उतना ही है, लेकिन काम ज्यादा है और प्रायोरिटी का है। तो परिवार भी देखना, बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भेजना भी है, तो सारी चीजें देखनी पड़, मैनेज करना पड़ रहा है। पर मैनेज हो रहा है अच्छे से। तो बहुत इम्पोर्टेंट अभी, इम्पोर्टेंट भी है मुद्दे। ये मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है मनोगत में जो आते हैं। वो समस्या के रूप में भी उनको देखेंगे
समस्या तो है, सबको है, और समस्या का स्वरूप अलग अलग है। हमारा जो लाइफ है वो अलग अलग इसमें एंगेज रहता है। फैमिली में एंगेज रहता है, काम में एंगेज रहता है, इलेक्शन में एंगेज रहता है, कहीं इधर बच्चों में एंगेज रहता है। अलग अलग विषयों में हमारा लाइफ एंगेज रहता है, हम एंगेज रहते हैं, लेकिन सब में जो कॉमन है वो हम है। तो हमको संभालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सती जो है, जागृति जो है, सती जो है, वो अगर हम के साथ है, हमारे साथ है, अंदर है, तो ये जहां भी कनेक्टेड रहेगा लाइफ, वहां वो विचलित नहीं होगा। ये अब ये मुख्य अभ्यास थोड़ा है। ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं। हाँ, बोलिए। अभी बच्चों से ज्यादा बात नहीं हो पा रहा, मैं भी थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। हाँ हाँ शांत रहने का मन ज्यादा करता है, काम करते रहो और शांत रहो। अभी पीछे मनीष से भी इतना बात नहीं हो पा रहा था, हालांकि उसको छोड़ने भी जाता था। हाँ, उस बस हल्की फुल्की बात हुई, और अभी 2-3 दिन पहले बात हुआ था, वो कह रहा था, मगर उसमें मैंने अपना पॉइंट रखा था, मगर जिस हिसाब से मेरे घर की सिचुएशन है, अगर मैं उसमें अपने आप को ठीक नहीं रखूंगा, तो फिर उसने बोला कि खुद को ठीक नहीं रखेंगे तो घर और परिवार कैसे चलेगा। राइट। क्योंकि क्योंकि अभी एक, हम सेंट्रल पॉइंट है। जी, तो एक सपोर्टिंग जो चीज होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है परिवार के लिए। राइट राइट। मेरे एक दोस्त का किस्सा था कि उसकी वाइफ को हार्ट के अंदर होल हो गया है। अब वही घर के काम, झाड़ू पोछा, घर के काम, खाना बनाना, ये सब, बच्चों से खाना भी नहीं बन रहा। मैंने बोला ज्यादा मत कर, घर के काम तुम खुद कर लो, केवल खाने बनाने के लिए वो सर्विस आप ले लो, खाना बनाने के लिए किसी को घर में रखो। और कभी मैंने उसको देखा, एक शादी में मिला मैं उससे, उसकी वाइफ तो पैरालाइज हो, रात नहीं उठ रहा, बच्चे भी हैं, अब जॉब कर रहे हैं, और वो भी खुद भी वो बहुत वीक हो गए। कर लें क्या? तो बाप और बेटी की बात, तो हाँ कहा था कि खुद को अगर हम सही रखते हैं, हाँ हाँ। पैसा तो जाएगा, लेकिन अपना मन का थोड़ा सा जो खाने और पीने, खाने का बनाने का, खाना सब मिलने का, और अपना स्वास्थ्य सही रखने का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो बहुत जरूरी था कंसिडर हाँ, करना। तो उसने राइट। नहीं किया, वो काम मैं कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को सही कर रहा हूँ। हालांकि ठीक है, अभी मुझे बिटिया के लिए बनाना पड़ रहा है, खाना बनाने वाली जो लेट आती है, वो मेरा हो जाता है, वाइफ का हो जाता है, फिर दिन में वाइफ है, फिर शाम को हम तीनों का चाहिए। तो वो चीज़ है, एक टाइम करता है, बाकी सब चलता है, मैनेज करने के ऊपर बात है। हाँ, थैंक यू। तो हम जहां जहां भी कनेक्टेड है, घर हो, ऑफिस हो, काम हो, या परिस्थिति हो, जो भी हो, जहां भी हम, हमारा जीवन कनेक्टेड है, उस जीवन का भान रहना, सती में रहना बहुत जरूरी है। मतलब अपने आप से कनेक्टेड रहना 24 आवर्स, ये पहला उसके मेन बिना तो काम। है नहीं कुछ। हाँ वहां से शक्ति भी तो मिलती है, ऊर्जा भी हाँ मिलती है वहाँ। हाँ, वहां से शक्ति मिलती है, वो संभालने की जो, अपने आप को संभालने की जो कला है, अपने आप को संभालने की जो कला है कि चित्त चित्त कंप नहीं होना चाहिए। चित्तंग है ना, वो कहते हैं महामंगल सूत्र में ना, चित्तंग यस्य न कंपति, जिसका चित्त कंप होता है परिस्थिति के मुताबिक, कोई भी परिस्थिति हो, जिसका चित्त कंप होता है, वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा 24 आवर्स सॉर्ट आउट करने के लिए सती का, जागृति का, कनेक्ट रहने का, काया में उतरने का, जिंदा काया को देखने का, फीलिंग को देखने का, वेदनाओं को महसूस करने का, मतलब सुख दुख को महसूस करने का, उसका कारण जो चित्त है, ये इधर ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये जो चित्त की भागदौड़ चलती है पैशन में,
इच्छाओं में, आकांक्षाओं में भरे हुए, जरूरतें हैं, चिंताओं में, ये जो भागदौड़ चलती है और इसके मुताबिक जो मन विचार करता रहता है, ये सारा जो है वो जागृति के फोकस में आना चाहिए, रहना चाहिए। मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म, ये जीवन के जो 4 अंग है वो चारों जागृति के प्रकाश में रहेंगे, और ये जीवन इस तरह से कहीं भी कनेक्टेड रहेगा। काम में होगा, कहीं भी ऑफिस में होगा, फैक्ट्री में होगा, सड़क पर होगा, ड्राइव कर रहा होगा, तो हम सभी तरफ है। तो हम ये जीवन जागृति के साथ इसको चलने देना है, विचरने देना है, और विचलित होने से बचना है। वही दुख मुक्ति का जो प्रयास है, निपान का जो प्रयास है, वो इस तरह से ही होना संभव है। लेकिन सबसे पहली बात है अपने आप से कनेक्ट हो जाना। 1 मिनट के बाद ये हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट तक ही अभी ये चलता है, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन नहीं भरा है। तो अभी जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप सब लोग फिर से कनेक्ट हो जाना। तो जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता हमारी बात चलती रहेगी। और आगे जब कनेक्ट होंगे तो हम अपना मनोगत जारी रखेंगे कि आपकी साधना प्रैक्टिस कैसे चल रही है, समझ में आ रही है क्या, हो रहा है क्या, सांस के आधार से अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं क्या, जो भी है वो बताना।